बड़ी खबर आपको बता दें बंगाल से है, जहां पर नया भूमि अधिग्रहण कानून जल्द लाया जाएगा। किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। बिना जबरन अधिग्रहण उद्योग को जमीन। मंत्री समूह की सिफारिशों पर दरअसल बदलाव किया गया। किसानों से अब जबरन उद्योग के लिए जमीन नहीं ली जाएगी। बिना जबरन अधिग्रहण उद्योग को जमीन, ये नाम इसका रखा गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बताया कि उद्योग मंत्री तपस रॉय की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार नीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगी। सरकार ने साफ किया है कि सिंगूर या नंदीग्राम जैसी पुरानी स्थितियां दोबारा नहीं आएंगी और किसानों की सहमति से ही कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। खबर हिमाचल से है, जहां पर अफसर हटाएगी सरकार। IAS, IPS और IFS कम करेगी सरकार अफसरों की संख्या घटा रही है। सुखू सरकार का फंड बजट करने का ये दावा है। 153 की बजाय अब सिर्फ 130 IAS ऑफिसर होंगे। सरकार का फिजूल खर्ची रोकने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब IAS की संख्या घटाई जाएगी। शिमला में सीएम सुक्खू ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव को लेकर बताया कि IAS के 153 स्वीकृत पदों को घटाकर 130 किया जा रहा है। IFS के 118 पद घटाकर 83 और IPS के 96 पदों में भी कटौती की जा रही है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की फाइलों को जल्द क्लियरेंस दिया जा रहा है। फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को बड़ी संख्या में केवल कागजी अफसरों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए जो योजनाओं को जमीन पर उतार सके। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। देखिए, खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क के 200 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार करके देश विरोधी मंसूबे पर पानी फेर दिया। एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ज्वाइंट ऑपरेशन 12 अगस्त को चलाया गया था। गृह मंत्री ने पोस्ट कर बताया कि ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ISI फंडेड इस गुट से भारी मात्रा में सामान बरामद मिला है, जिसमें IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और सर्विलांस CCTV कैमरे मिले, जिसको जासूसी के लिए इंस्टॉल करवाया जाता था। ये नेटवर्क लोकल मददगारों को पुलिस, रक्षा और धर्मस्थलों की रेकी के लिए पैसे देता था। शहजाद भट्टी पर देश में 80 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। NIA के मुताबिक फिलहाल शहजाद भट्टी ब्राजील में छिपा है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मकसद को अंजाम देता है। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर 34 साल की ट्विशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में CBI की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी मीडिया के पास CBI जांच की पूरी डिटेल्स है। CBI ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा से अपराध करने के पर्याप्त सबूत मिले। CBI जांच के बाद सास और पति के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ ट्विशा के साथ क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा मंशा के तहत अपराध करने के आरोपों के पर्याप्त सबूत मिले हैं। CBI का आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अपमानजनक भाषा और पुराने रिश्तों को लेकर उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। CBI के मुताबिक ट्विशा रिश्ते को नॉर्मल रखना चाहती थी, लेकिन सास के भड़काने से पति के साथ रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कई मांगों को लेकर मजदूर संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड के रामनगर में युवती से छेड़छाड़ को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। शिकायत के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। झारखंड के गिरिडीह में सरकारी स्कूल के निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने जब ठेकेदार का विरोध किया तो पुलिस पर लोगों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया, कार्रवाई की मांग। बिहार के कैमूर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की।
यूपी के रायबरेली में कलेक्ट्रेट परिसर में ड्रेनेज के लिए खोदे गए नाले में एक बाइक गिर गई। जलभराव के कारण बाइक सवार युवक को गड्ढा नहीं दिखाई दिया, बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। घटना का वीडियो वायरल है।